बच्चों, आज मैं क्लास 12 में एक्सरसाइज 2.1 मतलब चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y = साइन इनवर्स -1/2। इसी का हमें सलूशन करके देना है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं, ये जो 1/2 है ये साइन में किसकी वैल्यू है। तो आपको पता चलता है कि साइन जो 30 होता है उसी की वैल्यू 1/2 होती है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू डालेंगे। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं तो यहाँ साइन 30 डाल देते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बच्चों, जो इसकी रेंज होती है वो रेंज क्या होती है। तो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है बच्चों वो होती है -π/2 से लेके π/2 तक। मतलब -π/2 भी होगा, उसके बीच की वैल्यू भी होगी और π/2 होगा। मतलब इसमें निगेटिव वैल्यू भी आप ले सकते हैं। तो आप देखिए बच्चों, हमें साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल करना है, लेकिन ये माइनस आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके लिए भी आपके पास एक फार्मूला होता है कि साइन माइनस अगर थीटा है तो उसको माइनस साइन थीटा आप कर सकते हैं। तो अब इसी बात को लेके आप इसमें कंफर्म करेंगे। तो साइन इनवर्स और इसको आप डाल सकते हैं साइन -30 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल आपका इजी हो रहा है। अब आपको केवल रेडियन में चेंज करना है। जैसे आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, π/180 से मल्टीप्लाई की होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए 0 से 0 आपने कैंसिल किया और ये 18 भी कैंसिल कर दिया। तो फिर y की वैल्यू आपके पास साइन इनवर्स के साथ साइन माइनस का π/6 आती है। अब यहाँ साइन को साइन इनवर्स से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका y की वैल्यू आप -π/6 है। आपको चाहिए क्या थी, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए थी। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसके, आप लेंगे साइन इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज -π/6। इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को डन कर दिया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है cos इनवर्स √3/2। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पर y = है आपके पास cos इनवर्स √3/2। अब आपको ये बात भी जानना चाहिए कि जो √3/2 है वो cos में किसकी वैल्यू होती है, तभी आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये cos में 30 की वैल्यू होती है। मतलब √3/2 जो है वो cos 30 की वैल्यू होती है। यहाँ पर √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो है √3/2 के प्लेस पे cos 30 यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रिंसिपल वैल्यू देंगे तो cos इनवर्स की रेंज आपके पास क्या होनी चाहिए। तो बच्चों, जो इसकी रेंज होती है cos इनवर्स x की वो होती है 0 से लेके π तक। तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, निगेटिव नहीं चलेगी, और ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो इस तरह से अब आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना, आपको सीधे इसका सलूशन मतलब रेडियन में चेंज कर देना है। 30 को रेडियन में चेंज करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ तक आपने डन कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसको इससे कैंसिल करना है और 3 को 18 से कैंसिल कर देना है। तो इस तरह से y = आपके पास क्या बनेगा, cos इनवर्स और cos π/6। यहाँ cos से cos इनवर्स कैंसिल होंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, π/6। इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज
अब आपके पास π/6 है। इस तरह से बच्चों आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल आपने डन कर लिया है। इसको नोट करते हैं बच्चों। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है y = cosec इनवर्स 2। इसका हमें सलूशन करना है। तो अब ये देखिए बच्चों, cosec इनवर्स जो हमारे पास होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। अब इसी का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब cosec 30 की वैल्यू तो 2 हो ही जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, 2 के प्लेस पे वैल्यू डालना है। यहाँ पर आप डालेंगे cosec इनवर्स और cosec 30, ये डाल दिए बच्चों। अब आपको क्या करना है, इसकी रेंज देखना है। सबसे पहले cosec इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो cosec इनवर्स की रेंज जो होती है बच्चों -π/2 से लेके π/2 तक होती है, लेकिन इसमें माइनस नहीं, यानी 0 नहीं इंक्लूड होता। तो अब आपको क्या करना है कि आपकी जो यहाँ माइनस तो है नहीं आपके पास, तो आपको सीधे इसका सलूशन कर लेना है और इसे रेडियन में चेंज कर देना है। तो जैसे ही 30 को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू जो आएगी cosec इनवर्स के साथ cosec π/6 आएगी। अब cosec से cosec इनवर्स को कैंसिल कर दिया तो π/6 इसकी वैल्यू आ गई। आपको क्या करना था, आपको प्रिंसिपल वैल्यू देना था। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप किसकी देना था, प्रिंसिपल वैल्यू आपको जो देना था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2, और वो कितनी आपने दिया, π/6। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आपका थर्ड था ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, y = tan इनवर्स माइनस का √3। इसका सलूशन करके देना है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब हमारे पास देखना है √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, मतलब यहाँ पर आप tan 60 डालने वाले हैं। अब आइए बच्चों इसकी रेंज देखते हैं। तो tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो भी -π/2 से लेके π/2 तक ही होती है। तो चलिए इसको आप क्या करना है, आपको tan इनवर्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन इसको रेडियन में चेंज कर देना है। तो π/180 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दिया और 6 से 18 कैंसिल किया। तो y = आपके पास tan इनवर्स के साथ tan π/3 बनता है। यहाँ तक डन करने के बाद बच्चों देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास फाइनली आंसर क्या आया, π/3। ये π/3 आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें π/3 देखिए 60 π/3 आया आपके पास। अब आपको करना क्या है, इसमें रेंज आपके पास -π/2 से π/2 तक थी, ये भी डन है आपके पास। अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। लेकिन बच्चों यहाँ माइनस में है वैल्यू, ये देखिए यहाँ माइनस में √3 है क्वेश्चन में, ये माइनस चलेगा और ये आपके पास यहाँ पर माइनस रहेगा। इसको ध्यान दीजिए, ये माइनस में रहेगा। तो अब आपको इसको क्या करना है, माइनस को तो प्लस करना ही होगा। तो फिर आपको क्या करना है, इसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए tan - tan थीटा होता है। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप चेंज करके ले जाएंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं इसको किस तरह से आप चेंज करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है क्वेश्चन की वो निगेटिव थी, इसी में आप अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे माइनस। तो यहाँ पर बनेगा tan 180 - थीटा, ये चेंज कर लिया आपने। तो y = आपके पास बना tan इनवर्स और यहाँ पर tan 120 बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है और रेडियन में चेंज करने के बाद tan इनवर्स और tan 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से।
0 से 0 और 6 2 जा 6 3 जा। वाई की वैल्यू आप देख रहे हैं tan इनवर्स के साथ tan 2π/3 आ रही है। यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल करेंगे तो इसकी फाइनली वैल्यू आएगी 2π/3। आपको करना क्या था, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके देना था। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज 2π/3। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपने देखा ये क्वेश्चन में हमारे पास माइनस में था √3, लेकिन हमने प्लस में कर लिया था, तो इस तरह से इसका आंसर 2π/3 आ गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लिया है, इसको नोट करते हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, y = cos इनवर्स -1/2, इसका हमें सोल्यूशन करके देना है। तो आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास 1/2 है, माइनस को तो हमने ड्राफ्ट किया, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तभी आपको पता चल पाएगा कि cos जो 60 होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं cos डाल सकते हैं 60 डिग्री, ये तो आपने डाल दिया। अब आइए बच्चों देखते हैं इसकी रेंज क्या होती है। तो इसकी रेंज जो होती है 0 से लेके पाई तक होती है। इसका मतलब इसको माइनस वैल्यू तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, माइनस भी ख़त्म करना है। तो फिर आप इसको माइनस कैसे ख़त्म करेंगे, इसके लिए फार्मूला है आपके पास cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपके पास होगा cos थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका मतलब इसके प्लेस पे आप क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पे डाल सकते हैं cos 180 माइनस थीटा का मतलब 60 डिग्री। ये डन कर दिया बच्चों आपने। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर आप करेंगे cos इनवर्स और यहाँ बनेगा cos 120। अब इसको आप रेडियन में चेंज करेंगे तो cos इनवर्स और रेडियन में चेंज करने के लिए आप समझ गए होंगे π/180 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 6 2 जा हो गया, 6 3 जा 18 हो गया। तो y = जो आपके पास आएगा cos इनवर्स cos का 2π/3 आएगा। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल करते हैं तो 2π/3 इसकी वैल्यू आ जाती है। आपको चाहिए था क्या, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी चाहिए थी, cos इनवर्स -1/2 की कितनी आ गई, 2π/3 आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 जो था वो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो 6 हमारे पास क्वेश्चन है, वो देखिए y = हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं y = tan इनवर्स -1। तो सबसे पहले देखिए बच्चों tan में 1 की वैल्यू यानी 1 किसकी वैल्यू होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आप डालेंगे tan 45 डिग्री। लेकिन अब आपके पास जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ बता के देना है, -π/2 से π/2 तक बता के देना है, यानी कि इसको निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट है। तो अब आपके पास फार्मूला है बच्चों, वो फार्मूला कौन सा है, आपके पास फार्मूला है कि tan -θ इज इक्वल टू -tan थीटा। तो इस माइनस को आप अंदर ले जा सकते हैं। तो y इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स और tan -45 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज कर देना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए tan -45 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। वैसे 45 1 जा 45 4 जा, डायरेक्ट आप कैंसिल कर दीजिए। 45 2 जा 90 90 2 जा 180। तो y इक्वल टू आपके पास आता है tan इनवर्स के साथ tan -π/4। tan से tan इनवर्स कैंसिल करेंगे तो माइनस का π/4 इसका आंसर होगा। y इक्वल टू आपके पास आ चुका है। अब आप कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -π/4 इज tan इनवर्स
-1 इज -5/4, ये क्वेश्चन का आंसर रहा बच्चों।